गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रास बिहारी सरकार की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पिछले दिन की कथा में आप सभी ने भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया, जिसमें भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखा। उसके पश्चात इंद्र आए और इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना करी। क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। 10वीं को इंद्र गए और अब दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। तो कथा का प्रारंभ करें उससे पूर्व आइए 2 बार हम सभी लोग भगवान नाम का संकीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोली राधा अलबेली सरकार की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणावलय भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान के लीलामृत का पान कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारे तरफ से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं।
तो आज की कथा हम सभी प्रारंभ करते हैं। एकादशी का दिन आ गया। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यश्चर्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई। सुअर्धरात्रि में ही स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया कि वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। एक दो ग्वाला जो उनके संग में गए थे, उन्होंने बाबा को यमुना जी में डुबकी मारता तो देखा, पर जब बड़ी देर तक बाहर नहीं निकले तो बेचारे डर गए, दौड़े दौड़े आए। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े दौड़े आए और यमुना जी में मार डुबकी। जब भगवान यमुना जी के रास्ते वरुण लोक पहुंचे तो देखा कि वहां नंद बाबा बंधे पड़े थे और वरुण सिंहासन पर डटे थे। जो वरुण ने प्रभु का दर्शन किया, तुरंत खड़े होकर के स्वागत किया। अद्य मे निर्भृतो देहोद्यैवार्थोऽधिगता प्रभो त्वत्पाद भाजो भवन्वापो पारमध्वनः। महाराज, हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आज आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पधारे। कहिए प्रभु, ये अचानक आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, वाह, हमारी महिमा गा रहे और हमारे पिताजी को ही बांध करके घर में पटक रखा है। जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता है, वरुण तो बेचारे घबरा गए, माफी मांगने लगे। क्षमा करना सरकार, अनजाने में हमारे मूर्ख इन दूतों ने बड़ा भारी अपराध कर दिया। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना अनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। हमारे अपराध को क्षमा करे प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, बाबा को मुक्त करो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर के बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे नंद बाबा बाहर निकले कि सबरे ग्वाला घेर करके खड़े हो गए। अरे बाबा डुबकी मार करके चले गए, इतनी लंबी समाधि लगाई ली जल में। नंद बाबा बोले, मत पूछो ब्रजवासियों, आज तो गजब होएगा भैया। हमें का खबर कि का समय है, हम तो आधी रात को चल आए देखो। परंतु जैसे ही डुबकी मारी कि तमाम हट्टे कट्टे छोरा आए और मुंह को दबोच कर ले गए, भीतर पकड़ करके ले गए और ना जाने कहां ले जाकर मुंह को बांध कर पटक दियो। और उन्होंने एक बड़ी भारी राजा, मैं कछु ना ही बोल सकूं, पर ना जाने कहां थे घूमतो घूमतो मेरे कन्हैया पहुंच गयो। ना जाने कन्हैया से बाकी का रिश्तेदारी निकली परी भैया, सबरे आगे पावन में लोट पोट हो गए। उन सबन को राजा मेरे कन्हैया को हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाकर बड़ी बड़ी दंडवत करवे लगे, बड़ी बड़ी महिमा गावे लगे। सबरे या को हाथ जोड़ करके दंडवत कर रहे थे और मेरो लाला नेक नेक से हाथन ते सबन को आशीर्वाद देते गयो। भैया मैं तो देख देख के बावरो हो गयो। हे भगवान, मेरे कन्हैया की का रिश्तेदारी आते, मैं तो बांध कर पटक राख्यो और ये छोरा के देखो कैसी पूजा करे सब। पर मेरे कन्हैया ने जैसे ही परिचय दियो, मैं या को पिता हूं,
सबके होश उड़ गए और सबरे मेरे पावन में लोटपोट हो गए और बड़े आदर के साथ मुझको विदा कियो भैया। फिर सबने माफी मांगी मोते। अब तो सबरे ग्वाला फिर काना फूसी करवे लगे भैया कछु है हो जाए। अब हमें तो पक्को विश्वास हो गयो कि अपनों कन्हैया साक्षात भगवान है। देख तो कैसे कैसे देवता के पांव गिरे। एकांत में सबरे ग्वाला आकर बोले भैया कन्हैया तो ये आज हमारी ही सौगंध है, तू झूठ मत बोलियो, तू सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है क्या। कन्हैया फिर बड़ी जोर से हंसे ब्रजवासियों, तुम काय को मेरे हाथ पीछे हाथ धो करके पड़ गए हो, जबरदस्ती भगवान बनाए डोले रहे हो। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तो भगवान होए तो चुपचाप हमें बताए दे, हम खाऊते नहीं कहेंगे। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे। ब्रजवासी बोले हमें कछु ना लेनो देनो, तू बनो रहे हो भगवान, हमारी तो एक ही छोटी सी इच्छा है कि सचमुच भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसे हो। बस एक बार अपने बैकुंठ हमें दिखाई दे और हमें कछु ना चाहिए। भगवान बोले तो सुनो, मैं भगवान हूं कि ना ये झगड़ों में मत पड़ो, तुम्हें बैकुंठ देखना हो तो बात तो हम तुम्हें दिखाई देंगे। आओ मेरे संग। सबन को लेकर भगवान ब्रह्म कुंड आए और बोले ब्रजवासियों जो बैकुंठ चलना चाहे वह आया कुंड में डुबकी मारे। और इतना सुनते ही सबरे ग्वाला व ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए गए और जो डुबकी मारी कि ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर ब्राह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यागात् पुरः। जहां डुबकी मारी कि सबके सब डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुज रूपधारी नारायण के ही सदृश है। जो यमुना के भीतर अक्रूर जी को दिव्य लोक का दर्शन कराया था वही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आज करा दिया। ब्रजवासी आपस में काना फूसी करवे लगे, चोरे अपन कहाँ आ गए। यहाँ तो देखो चारों तरफ सब चार चार हाथ वाले डोल रहे हैं। एक बोले मालूम पड़ो कि बैकुंठ में खड़े हैं तो ये यही बैकुंठ है। तो या बैकुंठ में अपने कन्हैया कौन सो है भैया ये पता लगाओ। बोले चलो याते पूछे। एक भगवत पार्षद के पास जाकर बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया मौन मास्तम। ब्रजवासी बोले राम राम ये कैसो बैकुंठ है, को काउते राम राम ही ना करे। दूसरों बोले भैया या अपनी भाषा ना समझ पा रहे होएगो, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा व्यवहार अलग अलग शिष्टाचार के तरीके होंगे। सब जगह राम राम थोड़ी चले, कहीं राधे राधे तो कहीं बम भोले तो कहीं जय सिया राम तो कहीं हाय हाय तो कहीं बाय बाय। जैसा देश वैसी परंपरा और वैसी भाषा। ब्रजवासी बोले तो अपनी भाषा यहाँ कौन समझोगो भैया, जब अपनी भाषा ही कोई नहीं समझेगो तो अपनी यहाँ का घूमे, अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढे। एक बोलो वो देखो वह सिंहासन पर पड़े भारी नाग के ऊपर कौन बैठो, या की शक्ल सूरत तो बिल्कुल अपनी कन्हैया से मिल रही है। दूसरों बोलो मैं पक्को कह सकूं कि यही अपनो कन्हैया है, चलो चल करके बात करें। जैसे ही दौड़े कि आगे सैनिकों ने रोक दिया, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, स्तुति पूजन जो भी कुछ करना है यहीं से कीजिए, इस सीमा से आगे कोई नहीं जा सकता। ब्रजवासी बेचारे दूर से यहाँ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करवे लगे। जब तक आसपास का देखते कि चतुरानन ब्रह्मा भी खड़े हैं, पंचानन त्रिपुरारी भी खड़े हैं, अनेकानेक देवता बड़े बड़े छंदों और वैदिक मंत्रों से भगवान का स्तुति गान कर रहे हैं। ब्रजवासी सुन सुन करके देख देख करके बावरे हो गए। हे भगवान ये तो बड़ो विचित्र वैकुंठ है, अब तक तो चार हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो चार चार पांच पांच मुख वाले भी दिखने लगे। बड़े ठाठ है अपने कन्हैया के, यहाँ तो देख देख करके महान आश्चर्य सबको हो रहा है। नंदादयस्तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः कृष्णं च तत्र छंदोभिस्तूयमानं सुविस्मिताः। भगवान श्री कृष्ण का इस वैदिक मंत्रों से देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देखकर सुनकर नंदाद ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। परंतु प्रभु का ये दिव्य भव्य ऐश्वर्य देख देख कर ब्रजवासी थोड़ा घबरा गए कि ना जाने कहां फंस गए भैया। को कावते बात ही नहीं कर सके, या की भाषा
हम समझ ही ना सके या क्या बोल रहे हैं, ना हमारे पल्ले पड़ रही है, और हम जो पूछवे चाहे वह इनके पल्ले ना ही पड़ रही है। आंख बंद करके बोले, कन्हैया भैया तेरे खूब ठाट देख लियो, अब चाहिए, अब ना चाहिए तेरे बैकुंठ, तू तो वापिस हमें वृंदावन बुलाई ले। जैसे वृंदावन का स्मरण किया तो जिस हृदय में डुबकी मारी थी उसी में तुरंत उछलकर सब बाहर निकले, और बाहर निकलकर देखा हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबरे ग्वाला दौड़कर कन्हैया से लिपट गए, भैया कन्हैया तैने तो आज गजब कर दियो, लाला आज जीवन में पहली बार ऐसे दिव्य बैकुंठ देखो, 4 मुंह वाले 4 हाथ वाले, अब तक सुन रखे थे, आज आंखन ते देखे। कन्हैया बोले, कैसे लगे बैकुंठ? ब्रजवासी बोले, भैया का कहियो वहां बैकुंठ को, आनंद ही आनंद है, तेरे तो बड़ो गजब के ठाट है। जब 1000 फन वाले के ऊपर सोवे तो 100 फन वाले को नाथवे में का देर लगे। पर एक बात जरूर करनी पड़ेगी कन्हैया, तो बुरो मत मानियो, तेरो बैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए पर हमारे वृंदावन जैसा आनंद ना है। सबसे बड़ी कसर तो ये है कि को काऊ ते राम राम ही नहीं करे, तेरे बगल में कोई जाए ना सके, तो से ठीक से बात ही ना कर सके, तेरे साथ बैठ ना सके, तेरे साथ खाए ना सके, वह बैकुंठ को हम क्या करेंगे भैया। वाते अच्छो तो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया है, तेरे साथ खूब तो कबड्डी खेले, खूब कुश्ती लड़े, प्रेम ते तेरे साथ खावे, तेरे साथ खेले कूदे, और जो आनंद तेरे साथ खेलवे कूदवे या ब्रज में मिले वह बैकुंठ में कहाँ धरो है। तो अपना बैकुंठ अपने पास धर राख, हमारो तो वृंदावन लाखों गुनों बढ़िया भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहां से महारास लीला का शुभारंभ होता है। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मालिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा यह रात्रि की मल्लिकादि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में ब्रजमामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। इच्छाएं तो मन में ही होती हैं। आज भगवान के भीतर मन जगा और मन में संकल्प उठा। संकल्प भी ब्रजमामाओं से विहार करने का जागृत हो गया। अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थी, पर आज तो चमत्कार हो गया भैया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी जी श्री राधा रानी, किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी, सब देह भान भूलकर सभी ब्रजभामाएं गोविंद की बंसी के साथ खिंची चली आ रही है। निशम गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरुन्यो नमलचित्तोद्यमास यत्र कांतो जवलोल कुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, वंशी तो बजी 2 बार है पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, यमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी जी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगव कलम वाम दृशाम मनोहरम।
इस वंशी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना, और ब्रज गोपियों में भी जिनका चीरहरण भगवान कर चुके हैं और जिन्हें महाराज में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने वंशी सुनी। ये चीरहरण क्या है? चीरहरण परमात्मा के दिव्य रस के रसस्वादन का अधिकार है। चीरहरण हुए बिना महाराज में गति नहीं। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म आवरण माया है, जब तक ये हरि ना चुरावे, तब तक जीव उस दिव्य रास का अधिकारी नहीं बनता। इसीलिए तो कहा, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिय मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। प्रिया प्रीतम के बीच में घूंघट का जो माया रूप पट पड़ा है, इसी का हरण करते हैं हरि, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उघारते हैं। तो सोई जाने जह देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। वह जिसे अपना रास देना चाहते हैं, उसी की आंखों से माया का घूंघट उठा देते हैं। और ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसस्वादन किया कि वह महाराज का परम पात्र बन गया। नूतन जलधर रुचयो गोपवधूटी दुकुल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरूरहस्य बीजाय। न्यायिक मंगलाचरण करके इस चीरहरण का ध्यान कर रहे हैं। गोप वधूटियों के दुकुल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। गोपाह जीवा तेषां वधूटयः बुद्धया तासाम आवरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकुल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं श्री हरि। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए तो वह फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। माया में रहकर भी माया से जो निर्लिप्त रहे, उसका नाम महात्मा। तो गोपियां अब संसार में तो हैं, संसार के व्यवहार भी निभा रही हैं, परंतु सब कुछ करते हुए भी वह महात्मा है। महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति न रहे, वह महात्मा। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गई, और इसीलिए तो कन्हैया की वंशी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत व्यवहार को तुनके की तरह त्याग करके ही गोपियां चली गई। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त वसे वन राज जसीलो, पंचम भूले देह सधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। भागवत रसिक जी कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बनता है। आज गोपियां की वही स्थिति हो गई है। वंशी सुनी सब भाग खड़ी हुई। एक गोपी गैया दूह रही थी, और जहां वंशी सुनी की दोहनी को वहीं पटका और सीधी भागी चली गई। एक गोपी चूल्हे पर बैठी हलवा बना रही थी, जहां वंशी सुनी तो करछली हाथ में ही लिए चली गई और कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ दी। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी तो नाक की नथ कान में ही लटकाए के चली गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चली गई। एक गोपी अंगराग लेपन कर रही थी, जहां वंशी कान में पड़ी तो जो अंगराग तो जहां लगा रखा था वैसे ही लगा छोड़ा। आंख में काजल लगा रही थी और वंशी सुनाई पड़ी और दूसरी आंख में बिना काजल लगाए चली गई। लिम्पन्त्याः प्रमृजन्त्योऽन्या अजयन्त्या काश्यलोचने, व्यत्यस्तवस्त्राभरणा कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः,
गोविंद प्रहितात्मानो नान्यर्वर्तन्त मोहिता। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की पर रुक ना सकी। गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। छोटा मोटा पत्थर यदि रुकावट बने तो अपना वेग से बहा ले जाती है, और बड़ा पहाड़ यदि सामने आ जाए तो अपनी दिशा बदल कर चली जाती है। परंतु लक्ष्य सागर को पाना है, किसी से टकराना नहीं। उसी प्रकार ब्रजमामाएं दौड़ती भागती चली जा रही, किसी के रोके रुकती नहीं, क्योंकि वंशी की तान सुना करके गोविंद ने सबके मन को अपहृत कर लिया। एक गोपी को तो पकड़कर उसके पति ने कमरे में कैद कर दिया, ताला लगाकर किवाड़ बंद कर दिए। अब तो बेचारी बाध्य हो गई, आज सब गोपियां वंशी की तान पर दौड़ी जाएंगी और गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे कि शरीर के प्रतिबंध में इस कमरे में ही कैद बनी रह गई। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद का चिंतन करती करती जहुर गुणमयम देह सद्या रक्षेण वंदना, उसने देहाग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य वपु धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गए। परीक्षित बोले, भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां थोड़ी हैं। बड़े बड़े वीतराग संग जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, वह श्री रामभद्र के रूप को देखकर मोहित हो गए। वह सब सिद्ध कोटि के संत तो ब्रज की गोपियां बनकर आए हैं और इस दिव्य महाराज के रस का रसस्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे, जो आज किसी के रोके कैसे रुक सकते हैं। गोभी इंद्राय कृष्ण रसम पिबती गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का ही पान करे वह ये वही गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्या नामयम कश्चित ब्रोतागमन कारणम। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई कि वंशी बजाकर बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही अगला प्रश्न किया कि ब्रूता गमन कारणम, आ तो गई स्वागत है पर आई क्यों, इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हो। अब तो गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हो गई। वंशी बजा करके निमंत्रण इन्होंने दिया और अब यही पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। अरे जिसने बुलाया हो उसी से पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें, मौन कुछ नहीं बोली। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि अपने मुंह से अपने प्रेम को प्रकट करके कहें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना पढ़ने की साहस की बात है। तब सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि आज इनके मुंह से कहलवा करके ही छोड़ूंगा। भगवान बोले, अच्छा अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने आई होंगी वन में। बहुत अच्छा, देखना चाहिए, परंतु साथ साथ ध्यान भी रखना चाहिए कि ये जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर घूम रहे होंगे, तो चांदनी देखते देखते कहीं आपको कोई शेर भालू ना देख ले, इसलिए अब देख लिया तो जाओ। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करा रंजितम, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हमें चांदनी देखने नहीं आए, बहुत बार देखी ये चांदनी। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्यों आई हो? ओहो, लगता है कि अपने पति देव से झगड़ा हो गया, सो भाग करके आई है। हे देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाए घर में, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। पता है स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना है। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ। पति भले ही क्रोधी, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, पति स्त्रीभिर ना हाथ हृतव्य हो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने फिर पूछा, ब्रज पर कोई संकट आया नहीं, चांदनी देखने आई नहीं, परिवार में झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझे मिलने आई हो, मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? तो एक बात और सुन लो कि
कि ये प्रेम तभी तक अच्छा लगता है जब तक दूरी बनी रहे। अति परिचयाद अवज्ञा, जब अति परिचय हो जाता है तो निकटता बढ़ने लगती, तो मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगता है और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। अरे मुझे यदि तुम्हारा प्रेम ही है तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मैं सुबह शाम जब गैया चराने जाता हूं तब मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनाद न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाद ततो गृहान। देवियों लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो, कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। घर जाओ, घर में ही बैठ करके मेरा ध्यान लगाओ, लोक लाज का कुछ तो ख्याल करो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब गोपियों ने सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे सिर झुकाए पैर के अंगूठे से धरती को कुदेरने लगी। अंत में आपस में बोली, बहन हम जब से आई हैं तब से खड़े खड़े हमें प्रवचन ही दे रहे हैं, यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो ऐसे ही खड़े खड़े उपदेश देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर मधुर गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने इस प्रणय गीत में 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया और भगवान की बोलती बंद कर दी। अद्भुत प्रेम ने अपने इस गीत में प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। सब गोपियां मिलकर के बोली, मय्यों विभोर हरति भवान गदितं नृशं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। हे विभो, हे प्रभो, हमारा इस प्रकार से तो परित्याग ना करो। हम कैसे कैसी आशाएं लिए आपकी वंशी की तान सुन करके दीवानी दौड़ी चली आई, और आप हो कि जो आते ही हमें तमाम प्रकार का उपदेश देने लग गए। क्या हम उपदेश सुनने आई थी? पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये उपदेश देने का अधिकार क्या है? अहिर के छोरा और हम गंवार ग्वालिनी, ना तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और ना हम सुनना चाहती। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। क्या जबरदस्ती पकड़कर बैठा करके किसी को प्रवचन सुनाया जाता है? हम सुनना नहीं चाहते, जब से आई है तब से आप प्रवचन सुनाते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा मत बोलो। हम ये सब सुनने नहीं आई है प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आई है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्, भात का भोग लगाने आई है। भक्त और भात में बहुत सामंजस्य है। ये जो भात शब्द है ना, वह भक्त शब्द से ही बना है, इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं ऐसे भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। जहां भी भगवान को पवाने वाली बात आती है तो प्रायः भात की चर्चा भोजन में जरूर आती है। राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती जी की गोद में बैठ करके पा रहे थे तो क्या था? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाजी चले किलकत मुख दधिओदन लपटाय, दधिओदन लपटाय। दधिओदन अर्थात दधी भात पा रहे हैं। तो भगवान को भात बहुत पसंद है, ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद है। भात कैसे बनता है? सबसे पहले तो धान घर में आवे, फिर धान में तमाम मूसल मारकर उसका छिलका उतारा जावे, तब चावल अलग होता है। मूसलों के प्रहार से छिलका उतार कर चावल निकाला जाता है, फिर उस चावल को खौलते हुए पानी में डाला जाता है, थोड़ी देर तक खौलाया जाता है और इतना खौल जाए कि उठा करके जब हम उसे मसले तो बिल्कुल भी कणिका उसमें ना दिखाई पड़े, थोड़ी भी कठोरता भीतर ना रह जाए, हाथ पर रखते एकदम पिस जाए, कठोरता का कण भी नहीं रह जाए, तब वह शुद्ध भात बन जाता है। ऐसे ही जीव भगवान का भात है, उसे भक्त भात बनने में बहुत समय लगेगा। पहले तो ये माया में चिपका बैठा है, जैसे धान में मूसल मारो, छिलका उतारो, चावल निकालो, उसी प्रकार से पहले तो हमें संसार के तप्पड़ खाते खाते किसी सदगुरु की अनुकंपा हो जाए, वह शरण में स्वीकार कर ले, तब शनै शनै विवेकपूर्ण इसका छिलका उतारा जाता है। ये माया का छिलका जब उतर जाता है, जीव शुद्ध स्वरूप हो जाता है, तब भगवान के पानी योग्य अब चावल बनता है।
अब चावल तो बन गया, छिलका तो उतर गया, परंतु थोड़ा अब इसे खौलने की आवश्यकता है। चावल खूब खौलेगा तब भात बनेगा। तो जीव जब परमात्मा के विरह की आग में तपता है, हे प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहां मिलोगे, और निरंतर उस प्रभु के विरह की आग भीतर धधकती रहती है और उस विरह अग्नि में तड़पता रहे, तब जाकर इतना तड़पता है कि इसके भीतर की कठोरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब तक थोड़ा भी कण है तब तक पाने में स्वाद नहीं आएगा। चावल की कठोरता समाप्त हो जाए तब वह भात कहलाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर की सारी कठोरता अर्थात हमारा सारा अभिमान गल जाए, तनिक भी अहंकार हमारे भीतर न रह जाए, कर्तृत्वाभिमान, देहाभिमान, ज्ञानाभिमान, विद्याभिमान आदि सारे अभिमानों को गलाकर जब हम अपने सत्ता को ही समाप्त करके सर्वथा परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उसकी विरह अग्नि में अपने सारे अस्तित्व को गला देते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब मेरा भात बन गया, अब मेरा भोग्य बन गया। भगवती श्रुति कहती है, अहम अन्नम, प्रभो हम अन्न हैं और आप इस अन्न के भोक्ता हो। तो गोपियां भी कह रही हैं, प्रभु हम आपकी भात हैं, ये गला हुआ सिद्ध भात है। हमने सारे अहंकार को गला दिया, अपनी लोक लाज को भी गला दिया, अपने घर परिवार की सारी आसक्ति को गला दिया, अपना अस्तित्व ही गला दिया और ऐसा विशुद्ध भात बन गई। और वह भी रूखा भात नहीं, आपके प्यार की मिश्री भी इसमें मिली रखी है। गोविंद आपके दिव्य प्रेम की मिश्री से मिला हुआ ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं है। इसलिए अपने सारे आग्रह त्यागो और परोसे हुए इस भात का भोग लगाओ। इस प्रणय गीत में बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। भगवान बोले भूख लगी हो तब तो पावे। गोपियों ने कहा सरकार भूख ना लगी होती तो आपने थाली मंगवाई भी ना होती। पहले कोई आदेश दे कि भाई भूख लगी है जल्दी से थाली लाओ भोजन करेंगे, और परोस कर जब थाली सामने आ जाए तब कहो कि भूख नहीं है, ये तो दुराग्रह है। यदि आपको पाना नहीं था तो आपने फिर बंसी बजा करके बुलाया क्यों? ठीक है, हम जब से आए तब से आपके मुख से एक भी बात सुन रही है कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, तो इसका मतलब आपको भात पसंद नहीं आया। तो ठीक है, पर बंसी बजाकर जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया उसे लौटाओ। हम तब लौटेंगे जब हमारा मन लौटेगा। कृष्ण गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया है। और इतना तो आप जानते ही है सरकार कि कोई भी इंद्रिय बिना मन के काम नहीं करती। कान कथा कब सुनेंगे? जब मन सार्थक लगेगा। पैर घर को कब जाएंगे? जब मन आदेश देगा। तो जब आपने मन ही चुरा लिया तो अब हम पैर घर की तरफ कैसे लौटाएं? चित्तम सुखे न भवता प्रहतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करवापि गृह कृत्ते पादौ पदम न चलस्तौ पादमूलादियामा कथम ब्रजमतौ करवाम किम वा। प्रभु आपने बंसी बजाकर हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया, सो अब हमारे पैर घर की तरफ चल ही नहीं रहे, कैसे जाएं? भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं तो योग बल से तुम्हें अभी घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपिया बोली वाह, तन को घर पहुंचा दोगे पर मन अपने पास रखोगे तो घर जा करके क्या करेंगी? अरे घर के काम तब होंगे जब मन साथ में होगा। भगवान बोले अच्छा तो तुम चाहते क्या हो? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए जो भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे। यह कह दिया, सिंचांगनस्त्वधर मृतपूर्केण हासावलोकल गीत जहिच्छायाग्निम नोचेद्वयं विरहाजाग्न्य उपायुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदबिं सखेते। हे सखे आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो, अभिसिंचित करो। ये अधरामृत क्या है भाई? संत बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। धरती इति धरा, धराम अमृतम धरामृतम, धरामृतम ना भवति इति अधरामृतम। धरती का नाम है धरा जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वह धरामृत, और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त ना हो वो है अधरामृत अर्थात प्रेमामृत, रसामृत। गोपी ने उस रस की याचना गोविंद से की जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया है। रसो वै सह रसम योवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसके
उस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृतिक रस का जितने रसास्वादन कर लिया वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। गोपियां उस रस की याचना प्रभु से कर रही हैं और सावधान भी कर दिया, यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया अर्थात वह रस में प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम हम अपना शरीर का परित्याग कर देंगी। तो जीते जीते ना सही आपको याद करके मरेंगी तब तो आपकी प्राप्ति होगी। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया। गर्मियों में आप घड़ा खरीदने जाते हो तो 10 रुपये का मटका 10 बार ठोक ठोक कर देखते हो कि पक्का है, कहीं फूटा ना हो, टूटा ना हो, छिद्र ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। हर प्रकार से जब मन संतुष्ट हो जाता है तब 10 रुपये का मटका खरीदते हैं। तो जिन ब्रजमामाओं को अपने अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं प्रभु उन ब्रजमामाओं का भी तो जरा निरीक्षण परीक्षण करके देखेंगे। प्राइमरी के छात्र की परीक्षा कोई फर्क नहीं पड़ता, पास कर देंगे, पर जो जो ऊंची पदवी होती जाएगी परीक्षा उतनी कड़ी होती जाएगी। तो भगवान के निकटतम पहुंचकर ब्रजभामाओं को उस दिव्य रास की प्राप्ति होने जा रही है। तो भगवान परीक्षण कर रहे हैं कि संसार का कोई प्राकृतिक रस तो इनके अंदर नहीं, संसार की किसी वस्तु से तो आसक्ति नहीं। पर गोपियों ने जब सब प्रकार से अपनी परीक्षा दी और कहा महाराज आपके लिए हम अपना सब कुछ त्याग करके आई हैं, कोई प्रलोभन अब हमें आपसे अलग नहीं कर सकता, आप स्वयं भी हमें अपने से अलग ना कर सकते। तब भगवान प्रसन्न हो गए, परीक्षा में पास हो गई। आत्मा रामोप्यरीरिमत, अब वह आत्मा राम प्रभु ब्रजमावाओं के साथ विहार करने लगे। जैसे गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया कि गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नटनागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया कि देखो कैसे नाच रहा है हमारे इशारों पर, वह त्रिभुवनपति को हमने अपने वश में कर लिया। जैसे ही गोपियों को अभिमान आया तो इसके आगे की कथा अब हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम सभी लोग पुनः महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे, महाराष्ट्र का आनंद लेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्यासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।